निर्जला एकादशी व्रत की कहानी। भीमसेनी एकादशी एक व्रत 24 एकादशी का फल। कहानी शुरू होती है महाभारत काल से। पांडव भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव हर महीने की दोनों एकादशी का व्रत रखते थे। पर भीमसेन को बहुत भूख लगती थी। वो बोले, भैया, मैं एक टाइम भूखा नहीं रह सकता, फिर महीने में 2 दिन उपवास कैसे करूं? पर भगवान विष्णु की कृपा भी चाहिए। भीम पहुंचे वेदव्यास जी के पास। भीम हाथ जोड़कर बोले, हे गुरुवर, कोई ऐसा उपाय बताओ कि मुझे सभी एकादशी का पुण्य मिल जाए, पर भूखा न रहना पड़े। व्यास जी मुस्कुराए और बोले, हे भीम, ज्येष्ठ महीने की गर्मी में जब सूर्य आग बरसाता है, उस महीने की शुक्ल पक्ष एकादशी को निर्जला व्रत रखो। सूर्योदय से अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक जल की एक बूंद भी मत पीना, दातुन कुल्ला भी बिना पानी। ये एक व्रत इतना कठिन है कि इसका फल साल भर की 24 एकादशी के बराबर मिलता है। भीम ने ठाना। निर्जला व्रत। ज्येष्ठ का महीना आया। धरती तवे सी तप रही थी। भीम ने व्रत शुरू किया। सुबह से शाम तक बिना अन्न जल, प्यास से गला सूख गया, होंठ पपड़ी हो गए। पर भीम डटे रहे, व्यास जी की बात झूठी नहीं होने दूंगा। द्वादशी की सुबह भीम गिर पड़े। पारण का समय आने ही वाला था कि गर्मी और प्यास से भीम बेहोश होकर गिर पड़े। पूरे हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया। पांडवों ने बचाया। युधिष्ठिर दौड़े दौड़े आए, गंगाजल में तुलसी डालकर भीम के मुंह में डाला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलकर व्रत तुड़वाया। भीम की आंख खुली तो शरीर में पहले से ज्यादा ताकत थी। आकाशवाणी हुई। भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे भीम, तुम्हारे इस कठिन व्रत से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज से ये एकादशी निर्जला एकादशी और भीमसेनी एकादशी कहलाएगी। जो मनुष्य इस दिन सच्चे मन से बिना जल पिए व्रत करेगा, उसके जाने अनजाने में किए सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। उसे 24 एकादशी का पुण्य, दीर्घायु और अंत में मोक्ष मिलेगा। तभी से नियम बना। 1 निर्जल रहना, 36 घंटे बिना अन्न जल, 2 जलदान, प्यासों को पानी पिलाना, मटका पंखा दान करना, 3 रात जागरण, विष्णु जी का भजन, 4 तुलसी से पारण, द्वादशी को तुलसी जल से व्रत खोलना। कथा का सार, भगवान भाव के भूखे हैं, नियम के नहीं। पर जब नियम सच्ची श्रद्धा से निभाया जाए तो एक व्रत भी 24 के बराबर फल देता है।